ब्यूरो चीफ इस्लाम आबाद अब्बास शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। लगता है आप हमारे शो का एक परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं। सर ये बताइएगा, कल जो एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत तनकीद की जा रही है कि पीटीआई का कोई रहनुमा, कोई अटेंडेंस नहीं थी पीटीआई की, तो इस पे क्या लोगों के तासुरात क्या हो रहे हैं, क्या समझा जा रहा है? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि मुल्क के लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग फर्म स्टांस जो है वो सामने रखा जाए इजराइल के खिलाफ, जो कि कल रखा गया। एक बहुत अच्छी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई ईवान सदर में, जिसकी सदारत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने की। मियां नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे और दीगर पार्टियों के जो लोग थे जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसराइल के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी एक बड़ी जानदार तकरीब की गई और एक बताया गया कि ये पाकिस्तान इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल जो इस वक्त फ़लस्तीन में जारियत कर रहा है उसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत की जाती है। दूसरी तरफ जो आपका एक अहम सवाल है जिस पर पूरी पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग पाकिस्तानी इस वक्त बसते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को कि तहरीक इंसाफ इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्यों शामिल नहीं हुई। देखिए, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे होते हैं, आपके जो डिफरेंसेस होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं। जब इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बात आती है तो हमें तमाम तर इख्तिलाफात बुलाकर एक साथ होना चाहिए, जो कि कल तहरीक इंसाफ ने एक चांस मिस किया है। एक जो नेशनल कंसेंसस बिल्डअप कर रहे थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, वहां पर तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से मौजूद नहीं थी और तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौर की सूरत में, जो कि इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, उनको इनवाइट भी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। बहुत अफसोसनाक बात है कि अब्बास साहब, सॉरी, हम इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। कल हमारे पास पीटीआई के रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि जी हमें कोई सही तरह इनविटेशन आई नहीं है इस कॉन्फ्रेंस की, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आपके इंटरेस्ट ही ना हो, आपके इंटरेस्ट और हो, नेशनल इंटरेस्ट ना हो आपके, तो फिर आपको ऐसा ही फील होता है कि जी हमें इनविटेशन सही तरीके से नहीं दी गई। इनविटेशन तहरीक इंसाफ को दी गई थी और तहरीक इंसाफ का ये फर्ज बनता था उनकी लीडरशिप का कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हर सूरत में होती है। मैंने आपको बताया कि सियासी इख्तिलाफात जितने भी हों वो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन ये जो फलस्तीन का मामला है ये पूरी मुस्लिम उम्मा का यानी कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा न बनती। अच्छा, एक और चीज, मुलाकात आईनी तरमीम का मामला भी चल रहा है ना, साइड बाय साइड एक बड़ी मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ भी और प्रेसिडेंट जरदारी भी उस मुलाकात में थे और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोई, उसमें से क्या निकल कर सामने आया, उसकी इंसाइट क्या है? देखिए, अभी ये मुलाकातें और भी होंगी। मौलाना फजल रहमान के सामने एक बार दोबारा हमायत के लिए बात रखी गई है कि आप हमारी हिमायत करें, लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि आप पहले जो मसवदा है आईनी तरमीम का वो हमें बताएं क्या है, और जो हमारा मसवदा है उसके साथ हम शेयर करेंगे और एक कंक्लूडेड चीज हम बताएंगे। तो अभी मुलाकातें और भी होनी है आईनी तरमीम के लिए। मेरा ख्याल है, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, कि जल्द अज जल्द कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। आज वफाकी काबीना का भी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलब किया है, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत होगी और आईनी तरमीम के हवाले से भी अहम बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान को मनाने के हवाले से भी आइंदा 1-2 दिनों में हुकूमती जो टीमें हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा जाएंगी। अभी हमें ब्रेक लेना है, वरना इससे आगे का सवाल भी आपसे करना है, लेकिन कल इंशाल्लाह करेंगे कि मौलाना को बुलाने के बाद भी जो नंबर्स हैं वो कहाँ से पूरे हो पाएंगे। अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सो मच अब्बास भाई।